नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपके चरणों में विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं राहु और शुक्र के बारे में। राहु के अगर योगों की बात करें तो ऐसा हम कहते हैं कि जी राहु और शुक्र का अगर मेल हो जाए, जुति हो जाए, दृष्टि हो जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है, धनदायक योग है, लक्ष्मी योग है और जीवन के सभी सुख देता है, किसी बात की कमी नहीं रहने देता। राहु और शुक्र का जो जुति है वो उनको मिलती है जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, क्योंकि शुक्र से सप्तम भाव में केतु आ जाता है। केतु पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र पर केतु का प्रभाव, तो केतु कोशिश करता है डिटैचमेंट की और राहु कोशिश करता है माया और मोह को बढ़ाने की। तो राहु और शुक्र पर बात करेंगे कि राहु से प्रत्येक भाव में शुक्र जातक को क्या फल देता है। सबसे पहले तो अगर राहु और शुक्र कुंडली में जुति में हो, इकट्ठे विराजमान हो, किसी भी भाव में हो, तो जिस भाव में होंगे बहुत कुछ मिलेगा उस भाव का। जिस भी भाव में होंगे बहुत कुछ मिलेगा। या इस तरह से कह लीजिए कि राहु और शुक्र एक तरह का लगन का काम करेंगे। जातक की हैसियत बहुत बड़ी होगी, जातक का नाम बहुत बड़ा होगा। ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक को अट्रैक्ट करेंगे और जातक इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि कुछ से तो लाभ ले लेगा, लेकिन अधिकतर जातक को जूझ ही करेंगे ऑपोजिट सेक्स के लोग। और सबसे बड़ी बात, एक लत लग जाएगी। किस चीज की? अगर शराब पीने लग जाए तो शराब की, अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उसकी, अगर रिश्वत लेता हो तो उसकी, जाने की लाख समझाने पर भी उसको पता हो कि बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी वो काम करेगा। और इसीलिए राहु शुक्र की जुति थोड़ी सी बदनामी का कारण बनती है जीवन में, क्योंकि जायज नजायज सभी काम। शुक्र राहु का गुरु है। शुक्र समझाता है राहु को कि भाई साम दाम दंड भेद वही उपयोग में लाओ जहां हमारी हैसियत बहुत मुश्किल में हो, बहुत बुरा समय हो। नहीं तो गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करो, शरीफ बंदों को दुखी नहीं करना, ऑपोजिट सेक्स के किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देना। लेकिन जो राहु है वो एक माया है, एक मोह है। अपनी माया में अपने गुरु को भी फंसा लेता है। यानी शुक्र का जो काम करने का ढंग है वो चेंज हो जाता है। नहीं तो शुक्र शुभ ग्रह है और असूलों पर चलता है। जब भूखा मरने की नौबत आ जाए तभी छल कपट होशियारी करता है। अदरवाइज अगर सुख के साधन मिलते रहे तो जातक की पर्सनैलिटी अगर शुक्र स्ट्रांग हो बहुत अच्छी होती है। बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसके पीछे एक जन समूह होता है। लेकिन जहां पर राहु
एक माया क्रिएट कर देता है शुक्र में भी, कि जो है वो कम है। मेरे पास इतनी जमीन है, इस गांव में सबसे अधिक, तो राहु कहेगा इस गांव में नहीं, आसपास के 20 गांव में सबसे अधिक होनी चाहिए। तो मान लीजिए शुक्र ने वो भी दे दिया, तो राहु कहेगा नहीं 20 में नहीं, 30 गांव में सबसे अधिक होनी चाहिए। सुख नहीं, जैसे गरीब कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है महाराजा सुखी है। तो सुख इस तरह चलता है कि ऊपर ऊपर तो जाता रहेगा, लेकिन एक प्राप्त करने की इच्छा, एक अंधी दौड़, उसके लिए भाई अच्छे बुरे सभी तरह के काम करने पड़ेंगे। तो बुरे काम समाज में थोड़ी जो हैसियत है उसमें तो प्रॉब्लम आएगी, साथ में जो आपके कर्म अच्छे वो डेबिट हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कुंडली में जब भी राहु और शुक्र की जुती हो तो सभी सुख आपको मिलेंगे, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं होगा अपने आप पर। जो लैक ऑफ कंट्रोल है वो, अगर भाई घोड़े की लगाम टूट जाए या कह लो हमारे हाथ से निकल जाए तो घोड़ा हमको गिराएगा ही। तो हमको राहु को बस में रखना है। अगर आप अपने आप पर काबू नहीं रख सकते तो राहु के उपाय जैसे चांदी का सिक्का या चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना है, और चांदी का थोड़ा सा बुरादा पिसवा कर रख लो। अगर किसी ऐसे बंदे के पास जाना हो कि आपको लग रहा हो कि कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तो थोड़ा सा फेंक कर जाए उसके घर के बाहर, कमरे के बाहर, तो फिर एक शांति बनी रहेगी। आगे अगर राहु से शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक कहता है जी मैं तो राजा हूं। शुक्र का काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपना भाव है। अगर शुक्र के साथ कोई ग्रह और विराजमान हो जाए या किसी मजबूत ग्रह की दृष्टि हो तब तो भाई संभाल लेगा सिचुएशन, नहीं तो वाणी में इतना अहंकार कि जो कह दिया होना चाहिए, हुकूमत चले, दिखावा छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आप तरक्की करते हैं। संचित धन 1 लाख है 2 लाख हो जाए, 2 लाख है 3 लाख हो जाए, भाई सब कुछ यहीं पर रह जाना है। अपने सुख को दांव पर लगाकर, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर, अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाकर क्यों धन कमा रहे हो? क्यों अपनी सेहत खराब कर रहे हो? जब बीमार हो जाओगे, बेड पर होगे, तो कोई नहीं पूछेगा। परिवार का भाव भी है, कुटुंब का है, दूर के रिश्तेदार है जो, उसका भाव भी है, तो आपका मजाक उड़ाएंगे वो। क्योंकि जो बंदा तरक्की करता है, जिसके पास सभी सुख होते हैं, जो अच्छी रोटी खा रहा है, उसके खानदान के लोग हमेशा अंदर से उसके दुश्मन होते हैं। तो आपके जो खानदान के लोग हैं, जब आप अपनी सेहत खुद खराब करोगे और अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारोगे किसी ऐसे चक्कर में फंसकर, जायज नजायज काम, और कोई पसंद है नौकर चाकर तो उसके लिए जान देने को भी तैयार, लाखों रुपए दे देंगे। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर जब तक बदला नहीं ले लेते, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, चैन नहीं आती। तो आपको संतुलन रखना पड़ेगा अपनी वाणी में, और जो धन ईश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्टि रखें। धन अपने आप बढ़ेगा आपका, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, राहु करेगा कोशिश।
क्योंकि राहु से शुक्र दूसरे भाव में है। और ये मत समझना कभी कि जिसने मेरी बात काटी है वो मेरा दुश्मन है, वो आपका मित्र है जो आपके भले के लिए आपकी बात काट रहा है। और किसी की मीठी मीठी बातों में आकर समझ लेना कि ये गुप्त शत्रु है मेरा, ये मेरा नुकसान करेगा या करेगी, ये डेफिनेट है। आगे चलते हैं। शुक्र से राहु से शुक्र तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का बहुत यश होगा, मान सम्मान उम्दा होगा। पैसे चाहे कम हो लेकिन समाज में एक अलग ही आवा होगी, एक अलग ही पर्सनैलिटी, भीड़ में अलग ही पहचाना जाएगा। बातचीत करने का ढंग, किसी से बोलने का ढंग, दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाए दोनों को शांत कर देगा। दूसरों की सहायता करने वाला, अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर कर दूसरों की सहायता करेगा और अपने मकान को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेगा। जिम्मेदारियां दिखावे के लिए अगर जरूरत से अधिक उठा ले तो भाई वहां आपको प्रॉब्लम आएगी। जो जिम्मेदारियां आपके लिए आवश्यक है वही आपने उठानी है। मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, टाइम की कमी है तो किसी क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी बन गए, दूसरे क्लब में भी ज्वाइन कर लिया कि मैं शो ऑफ करूं सोसाइटी को कि मैं कितने क्लब्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हूं। तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा और जो आपके फर्ज हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो फर्ज आप नहीं निभा पाओगे। तो उनकी नजरों में हैसियत तो आपकी अच्छी होगी लेकिन एक शिकवा रहेगा पूरी उम्र, जो आपका जीवन साथी है या बच्चे हैं कि जी जो समय हमें मिलना चाहिए था, जो इनका फर्ज था हमारे प्रति, वो इन्होंने नहीं निभाया। अब बात करते हैं राहु से शुक्र चौथे भाव में विराजमान हो जाए। देखिए चौथा भाव सुख का भाव है और चंद्रमा का, ये अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, चंद्रमा का घर है चौथा घर। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। शुक्र और चंद्र ठीक है, शुक्र चंद्र के साथ खुश है क्योंकि शुक्र एक नरम ग्रह है, बुरा नहीं करता और थोड़ी सी चापलूसी कोई कर ले तो शुक्र पूरा फल देता है। राक्षस है, राक्षसों का गुरु है, सलाम कर दे, सलूट कर दे तो किसी होटल में जाकर 500 रुपए टिप दे देता, ऐसा ग्रह है शुक्र। तो चंद्र शुक्र भले ही शत्रु कहे जाते हो लेकिन कंफर्टेबल रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि राहु शुक्र का संबंध 4-10 का बन गया तो राहु ने चंद्रमा को यानी मन को, जो उसकी सोच है उसको डाइवर्ट कर देना कि ये जो मैंने बेड खरीदा ये तो 20,000 का है, मेरे मित्र के पास 70,000 का है तो मुझे भी वही चाहिए। यानी इच्छाएं इतनी बढ़ा देनी है, कामनाएं इतनी बढ़ा देनी है, अच्छी गाड़ी है लेकिन और बड़ी चाहिए, जमीन जायदाद अच्छी है लेकिन और चाहिए, समाज में रिस्पेक्ट अच्छी है लेकिन और चाहिए, तो नींद नहीं आएगी, हार्ट पर असर होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल, डायबिटीज का लेवल, अप्स एंड डाउन आएंगे, उतार चढ़ाव होगा तो फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो भाई सुख बहुत है आपके पास, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, राहु से शुक्र चौथे भाव में है। जो भी कामना होगी आपकी, जो आपके लिए आवश्यक होगी, वो आपके दिमाग में बाद में आएगी, पूरी पहले हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे माँ से कोई बच्चा कहे 5 साल का कि मुझे तो जी पटाखे चाहिए बड़े बड़े, वो फोड़ने हैं, तो माता कभी नहीं देती।
इसी तरह शुक्र चंद्र के घर में रजिस्ट होगा पहले, जो आपकी कामनाएं हैं बड़ी बड़ी बेतुकी, जो आपके लिए दुख का कारण बनेगी। लेकिन राहु की माया आप फिर नहीं समझ पाएंगे। और जब धक्का लगेगा कि ये वस्तु जब से मैंने खरीदी है, ये बंदा जब से मेरे जीवन में आया, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर आप सोचने पर मजबूर होंगे। फिर प्रेस्टीज इशू बन जाएगा, इज्जत का सवाल बना लोगे। परिवार वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। तो भाई थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। सुख जो आवश्यक है 100% आपके पास है। जितनी आपकी रिस्पेक्ट आवश्यक है उससे अधिक की है जितनी आप डिजर्व करते हो। अगर पंचम भाव में आ जाए राहु से शुक्र, तो सोच में तो आप हवाई किले बनाते हो, सोच में विचारों में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, और जब प्रैक्टिकल काम करने का समय आता है तो ऐसी गलती करते हो कि आसपास के लोग भी विश्वास नहीं कर पाते कि इतना समझदार बंदा और ये काम कर गया। क्योंकि राहु है, राहु से शुक्र पंचम में सूर्य के घर में, तो अहंकार को बढ़ाने की जब भी कोशिश करोगे तब आपकी बदनामी होगी। अदरवाइज अगर अहंकार 0 कर दिया, पॉजिटिव रूप से तर्क वितर्क करोगे, तो भाई आपके जो तर्क हैं उसके जवाब बड़े बड़ों के पास नहीं होगा। राहु पर शुभ प्रभाव हो, शुक्र पंचम भाव में राहु से, तो बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी कुंडलियों में, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी कुंडलियों में ये योग देखा गया। तो अहंकार 0 कर कर आप कोई काम कर दीजिए, और ईमानदारी का उपयोग कम से कम गरीब बंदों के साथ, शरीफ बंदों के साथ, ईमानदार बंदों के साथ कीजिए। अगर बेईमान के साथ बेईमानी करनी है तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे पहले ईमानदार हैं, अगर उसकी बद्दुआ लग गई तो फिर राहु की माया नहीं चलेगी, ईश्वर का डंडा चलेगा। इसके अलावा नम्रता, ये आपका गहना है। जब राहु से शुक्र पंचम भाव में हो, अगर नम्रता आ गई तो आप ये सोच लें कि मरने के बाद भी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कई सालों तक आपको याद रखेंगे कि ऐसा बंदा नहीं देखा, कि इतना शक्तियां होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी इतना विनम्र था कि गरीब के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा लेता था। तो कुछ डिसेंसी लेकर आए, ब्यूटी लेकर आए अपनी लाइफ में। आगे चलते हैं। राहु से शुक्र छठे भाव में हो, राहु से शुक्र जब छठे भाव में विराजमान हो जाता है तो कंपटीशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है किसी से अगर हमने आगे निकलना है तो उसको उस नुकसान पहुंचाओ, यानी कि उसकी लाइन छोटी कर कर जितनी बड़ी मेरी लाइन है उससे बड़ी हो जाए। दूसरा होता है मेहनत कर कर, बुद्धि से, प्लानिंग से, जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आपने आगे निकलना है। लेकिन जब राहु से शुक्र छठे भाव में आ जाता है तो आप शॉर्टकट अपनाते हो कि रातों रात मेरा कॉम्पिटिटर का सफाया हो जाए। बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, सभी नीतियों का उपयोग करोगे, और इसमें समाज में आपकी हैसियत कम होने का खतरा रहेगा अगर राहु पर बृहस्पति का प्रभाव ना हो। तो भाई सीधी सी बात याद रखना, जब राहु से शुक्र छठे भाव में विराजमान हो जाए तो जो विद्यार्थी हैं
उनको एक बार असफलता मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसका गम नहीं करना, अच्छे के लिए मिलेगी। आप और मेहनत करेंगे और अच्छा स्थान और अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगी। ऐसे ही जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, राहु से शुक्र जब छठे भाव में हो तो सब कुछ मिलेगा उनको, लेकिन बस ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। चाहत की और शक्ति मिल जाए, ये चाहत कि मेरे नीचे 10 लोग हैं 20 हो जाएं, 20 है तो 30 हो जाएं, बीमारियां लग जाएंगी, पेशाब की बीमारियां, और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके प्रति अट्रैक्शन बढ़ने के कारण एक विचारों की ट्रैफिक बनी रहेगी। ये बहुत बड़ा आकर्षण है। फिजिकल आकर्षण हमारे जीवन में सबसे बुरा आकर्षण है, और ये राहु से शुक्र जब छठे भाव में हो, इस फिजिकल आकर्षण के कारण भाई आपको नुकसान हो सकता है। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा और विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा नौकरी में कोई दिखावा नहीं, मगर पूरा कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि बिना मतलब के किसी से दब जाना। अगर एक नौकरी जाएगी 2 मिलेंगी, कोई परवाह नहीं, लेकिन आप असूलों वाले होने चाहिए, असूलों पर चलिए। आगे आते हैं, राहु से शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, तो राहु से शुक्र सप्तम भाव में होगा, शुक्र के साथ केतु भी होगा। तो अगर शुक्र सब राशि का हुआ तो भाई बल्ले बल्ले, और जातक को मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा अगर शुक्र सब राशि का हुआ, और व्यापार में बहुत लाभ होगा, साझेदारी में लाभ होगा। कोई जातक से झगड़ा कर ले, उसके बुरे समय की निशानी होगी। कोर्ट केस में विजय, थाने में पूरी चलेगी। लेकिन अगर शुक्र जहां दुश्मन की राशि में विराजमान हो जाए तो बिना मतलब के गलत फहमियों के कारण जातक में सभी गुण होंगे, लेकिन एक सोचने का ढंग कि सुई जहां फंस गई तो फंस गई, उसके कारण गलत फहमियां पैदा होंगी। जीवन साथी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बिजनेस में जो आपके प्रतिद्वंदी है उनके साथ, और यही कारण बनेगा झगड़े होंगे, कोर्ट केस होंगे। क्लियर हार्ट होने के बावजूद सिर्फ सोचने का ढंग ऐसा कि फ्लेक्सिबल नहीं है। सुई जहां फंस गई, जैसे पहले जमाने में वो रिकॉर्ड चलते थे कि एक जगह सुई फंस गई तो वही आवाज बार बार रिपीट होती रहती थी, उस तरह का काम होगा। वो आपको अशांत करेगा, और इतने अच्छे गुण होते हुए भी आप रिलेशन खराब कर लोगे। तो राहु से शुक्र सप्तम हो, अशुभ प्रभावों में हो, दुश्मन की राशि में हो, तो हमने शुक्र को मजबूत नहीं करना, राहु की शक्ति को दान करके कम करना है। कैसे कम करेंगे राहु की शक्ति को? नीले कपड़े में पानी वाला नारियल बांधकर शनिवार शाम को जल प्रवाह करना है, बहते पानी में जल प्रवाह करना है। और जो लोग कहते हैं जी बहता पानी नहीं मिल रहा, शनि मंदिर में दे सकते हैं, या शनिवार को पीपल को पानी दे सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। अब आते हैं राहु से शुक्र अष्टम भाव में। राहु से शुक्र अष्टम भाव में शुभ प्रभावों में हुआ तो भाई क्या कहना, बिना कमाया धन, अचानक धन की प्राप्ति, ससुराल से धन का लाभ, और मेहनत कम कमाई अधिक, गुप्त संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ। जातक के गुप्त संबंधों के कारण जो लोग जातक को कम आंकते हैं
और उससे पंगा लेते हैं तो उनकी हार निश्चित है। राहु से शुक्र अष्टम हो तो ऐसी ऐसी प्लानिंग्स, ऐसे ऐसे षड्यंत्र कि जहां दुश्मन की सोच खत्म होती है वहां जातक की सोच शुरू होती है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो भी आपको अचानक लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, लेकिन थोड़ी विघ्न बाधाओं के साथ होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए या कोर्ट केस वगैरह हो जाए, तो आपने राहु को जहां भी शांत करना है। राहु का दान, जैसे मुंह देखने वाला शीशा, क्योंकि अष्टम भाव है, मुंह देखने वाला शीशा एक इल्यूजन है, राहु भी एक इल्यूजन है कि शीशे में हम खुद नजर आते हैं। डबल रोल, तो राहु भी डबल रोल है, ये तो ट्रिपल क्या मल्टीपल रोल है। तो जो मुंह देखने वाला शीशा, मुख देखने वाला शीशा, मिरर कहते हैं जिसको, प्लेन मिरर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसका आप दान कीजिए। किसी विधवा को दे सकते हैं जिसको आप बहन समझते हो, ये नहीं कि प्रेमिका को दे दिया फिर नुकसान होगा। किसी भी जरूरतमंद स्त्री को विद फुल रिस्पेक्ट देना है, तो उसके आशीर्वाद से, उसकी दुआओं से भाई अचानक धन लाभ होते रहेंगे। अगर राहु से शुक्र नवम भाव में हो तो एक बात सोचकर चलना कि भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। कितनी कोशिश कर लो, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो उस समय ये बात याद रखना कि लाभ हानि, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ, कि जो होना है वो तो होगा। आपको रजिस्ट नहीं करना, संघर्ष नहीं करना। दुख आ रहा है, आराम से बैठिए, अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टेम्परेरी है, बहुत कम समय के लिए आएगा। सुख अधिक समय के लिए आएगा दुख के मुकाबले, लेकिन सुख में अधिक सुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई बंदा आपको बहुत पसंद है, इतना उसके करीब मत जाना कि अगर वो आपसे अलग हो जाए आपको दुख हो। अपने कार्य क्षेत्र में किसी पर इतना डिपेंड नहीं होना कि अगर उसकी ट्रांसफर हो जाए तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इंडिपेंडेंट रहे और ये सोचे कि इस मृत्यु लोक में हम खुद भी मेहमान हैं, तो हमें जो लोग मिल रहे हैं हमारे कर्मों के अनुसार वो पूरे हो रहे हैं। किसी का कर्जा लेना है, किसी का कर्जा देना है, आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज छोटी छोटी बात इस पर दुखी होते रहेंगे, और दुख भी ऐसा कि बिना कारण के मन में टेंशन, बिना कारण के डिप्रेशन, विचलित होते रहेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जाना ऑफिस होता है, पहुंच जाते हैं कहीं और, यानी जो आपका दिमाग है वो आपके सोच विचार के कारण संतुलन में नहीं रहता। आगे चलते हैं। राहु से दसम भाव में शुक्र हो, शनि के घर में शुक्र है, एक तो भाई आप एक बात का ध्यान रखना, कितने ही अमीर हैं या कितने ही गरीब हैं, मेहनत करते रहनी पड़ेगी आपको। जब आपने मेहनत छोड़कर वासनाओं के चक्कर में अधिक पड़ गए, अधिक सुख के चक्कर में पड़ गए, तो आपका डाउनफॉल शुरू है। और एक बात का ध्यान रखना, जीवन में वो काम करना जो आपकी पसंद का हो। नहीं तो देखने में आया राहु से शुक्र दसम भाव में हो, उत्साह में आकर बिना सोचे समझे जातक इस तरह का कैरियर अडॉप्ट कर लेता है, इस तरह का काम करना शुरू कर देता है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं होता। फिर बाद में पूरी की पूरी उम्र पैसे आ जाएंगे, शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन संतुष्टि जीरो हो जाएगी। तो
कोशिश करें कि अगर आप में कोई गुण है, गाने का, लिखने का या ज्योतिष का कोई भी गुण है, उसको अपना कैरियर बनाएं। जो आपका पैशन है अगर प्रोफेशन बन गया तो आप इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे। नहीं तो सब कुछ होगा, लेकिन वो जैसे पूछते हैं कि जीवन कैसे चल रहा है, जिंदगी, आप कहेंगे कि जी कट रही है, जैसे कोई जेल में बंद हो कि जी कट रही है। तो पहले ही जो आपको अच्छा लगता हो उस फील्ड में जाए। अगर राहु से शुक्र 11वें भाव में हो तो मित्रों का अहंकार कभी नहीं करना, मित्रों के सामने बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करना, मित्रों के साथ बैठकर शराब वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी, मित्रों को उधार पैसा बिल्कुल नहीं देना। कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनाना कि मित्रता भी बनी रहे और आपको नुकसान ना हो। अचानक नुकसान करेंगे आपका। एक बार पैसा दिया वापस कर दिया, दूसरी बार दिया वापस कर दिया, जब ब्याज का, इंटरेस्ट का या कोई और लालच आ गया मन में तो इकट्ठा पैसा फंसेगा। इसी तरह शेयर मार्केट है, वहां एक बार लाभ हो गया तो लाभ का पैसा भी लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं करना। अगर पैसे लगाए हैं, जो लाभ हुआ है उसको एक तरफ रखें, जो पहले प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है उसको ही रीइन्वेस्ट करें। और जो 11वां भाव है वो है हमारी आवश्यकताओं का। तो जो आवश्यकताएं आपके लिए आवश्यक है वो तो पहले ईश्वर ने पूरी कर रखी हैं। अगर बेफजूल दिमाग को घुमाते रहेंगे कि ये कम है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो 1 लाख का मोबाइल फोन है, मेरे पास तो 30,000 का है, पता नहीं कहाँ से लोग कमाई करते हैं, पता नहीं कहाँ से इनके पास पैसा आ जाता है, तो मैं भी अपनी आमदनी बढ़ाऊंगा। आमदनी बढ़ाने के फिर गलत चक्कर में पड़ोगे। लोन नहीं लेना, लेना है तो कम लेना है, नहीं तो वापिस करने में प्रॉब्लम, फिर गलत काम। और सबसे बड़ी बात कि बेटे की जब शादी करनी हो, कम से कम आप डॉवरी वगैरह के चक्कर में पड़ना, लड़की के गुण देखना, खानदान देखना, वरना बाद में भाई थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। राहु से शुक्र जब 12वें भाव में आ जाए तो एक बहुत ही, आप कह लीजिए, मिराकल्स होते हैं लाइफ में कि जो जातक ने बुरे काम किए ही नहीं, लोग उसका शक करते हैं। जो बुरे काम किए हैं वो सीक्रेट रहते हैं। जातक लाख बताने की कोशिश करे भाई मैंने नहीं किया, तो दुनिया कहेगी तूने ही किया है। और तीसरा बंदा जब 2 बंदों के बीच आ गया, चाहे आप 2 अच्छे मित्र हैं, जब पति पत्नी है, जब तीसरा आ गया उसने आपके लिए गलत फहमियां पैदा करनी है, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करनी है, आपका मन डाइवर्ट करना है, टेंशन देनी है। तीसरे बंदे को तो बिल्कुल बीच में नहीं आने देना, क्योंकि राहु माया है, घुमाएगा। और खर्च, जब किसी मित्र के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ कभी किसी मॉल वगैरह में नहीं जाना, नहीं तो फिजूल खर्ची कर कर आओगे आप, दिखावे के लिए कि मेरी भी कोई हैसियत है। हैसियत दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बहुत अच्छा योग है। राहु से शुक्र 12वें भाव में, गुप्त शक्तियों का साथ है आपको। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो गुप्त शक्तियां पूरी की पूरी फोर्स के साथ आपका साथ देती हैं और आपको भी मालूम नहीं होता कि मैं कैसे बच गया इस सिचुएशन से, मेरी बदनामी होने से कैसे बच गई, ये दुर्घटना कैसे बच गई। तो इन गुप्त शक्तियों का पॉजिटिव लाभ लें, अच्छे काम कीजिए। वासनाओं के चक्कर में शैया सुख जितना भोगना था 50 वर्ष की आयु तक भोग ले, उसके बाद मन को डाइवर्ट कीजिए कि
इस मृत्यु लोक को एक दिन छोड़ना है, और तब मेरी गति अच्छी हो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, नहीं तो अगला जन्म अच्छा मिले। अगर वासनाओं के चक्कर में घूमते रहे, वस्तुएं पाने के चक्कर में घूमते रहे, तो भाई कई जोनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर भटकते रहोगे आप, और ऐसे भटकोगे अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनके आसपास, कभी किसी पक्षी की जोनी में, कभी पशु की जोनी में। तो एक संत खड़े थे, उन्होंने देखा कि एक बंदा जो बकरियां चारता है वो लेकर जा रहा था, बाजार में से निकल रहा था, तो एक बकरा बहुत दूर था किसी दुकान से, लेकिन भागता भागता आया और गुड़ खा लिया उसने बहुत सारा, बहुत तेजी से। तो दुकानदार भाई बिजनेसमैन होते हैं, वो कहता है भाई पैसे दो। तो बकरियां चारने वाला कहता है कि सेठ जी गरीब बंदे हैं, क्या करें। तो सौदा तय होता है कि जब ये बकरा कटेगा तो इसका जो सिर का मांस है वो मुझे देकर जाना, मुझे उसका बहुत शौक है। वो संत देख रहे थे कि बकरा इतनी दूर है, जहां पर क्यों आया। तो उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में वो उसी दुकान का मालिक था, और जिसने उसका सिर मांगा, सिर का मांस मांगा, वो उसका रियल बेटा था। तो कर्म पूरे हो रहे हैं जे, उसके कारण अब वो कटेगा और सिर का मांस वो खाएगा। देखिए ऐसे कर्म पूरे होते हैं अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखा, ऐसे भटकोगे आप अपने जान पहचान के लोगों के आसपास। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु और शुक्र का संबंध, या राहु से शुक्र किस स्थान में विराजमान है, तो कैसे आपको नियंत्रण में रहकर इसका पूरा लाभ लेना है, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।